पृथ्वी लगातार घूम रही है। यह अपनी धुरी पर घूमती है, एक यात्रा जो लगभग 24 घंटे में पूरी होती है। जैसे ही हमारा ग्रह घूमता है, इसके अलग अलग हिस्से सूर्य का सामना करते हैं। यही कारण है कि हम दिन और रात का अनुभव करते हैं। ये वैसा ही है जैसे पृथ्वी के विभिन्न भाग दिन के उजाले और अंधेरे का अनुभव करते हैं। सदियों से लोग समय बताने के लिए सूर्य पर निर्भर थे। जब सूरज आकाश में सबसे ऊंचा होता था, तब दोपहर होती थी। लेकिन इस प्रणाली में एक खामी थी। एक कस्बे में दोपहर एक दूसरे कस्बे से कुछ ही दूरी पर दोपहर से अलग थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए हमें एक सार्वभौमिक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता थी। प्रधान मध्याह्न रेखा दर्ज करें। यह काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक चलती है, जो ग्रीनविच, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, दुनिया भर में समय क्षेत्रों को मापने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करती है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान को प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में इसकी कोणीय दूरी के संदर्भ में मापा जाता है। पृथ्वी की कल्पना एक विशाल संतरे के रूप में करें। प्राइम मेरिडियन संतरे के ऊपर से नीचे तक खींची गई रेखा की तरह है। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। समन्वित यूनिवर्सल टाइम या यूटीसी प्राथमिक समय मानक है, जिसके द्वारा दुनिया घड़ियों और समय को नियंत्रित करती है। ये परमाणु घड़ियों पर आधारित है, जो अविश्वसनीय रूप से सटीक हैं। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। प्रत्येक समय क्षेत्र अपने पड़ोसी क्षेत्रों से 1 घंटा आगे या पीछे होता है। ये समय क्षेत्र दुनिया भर में समय को सिंक्रोनाइज करने में हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह 12 PM यूटीसी है, तो यह प्रधान मध्याह्न रेखा के तुरंत पूर्व में समय क्षेत्र में 1 PM है। इसके विपरीत यह पश्चिम में तुरंत समय क्षेत्र में 11 पूर्वाह्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश जो कई डिग्री देशांतर में फैला हुआ है, 6 प्राथमिक समय क्षेत्रों में विभाजित है। ये समय क्षेत्र हैं: पूर्वी समय, मध्य समय, पर्वतीय समय, प्रशांत समय, अलास्का समय और हवाई समय। पूर्व से पश्चिम तक ये हैं: पूर्वी समय, जो न्यूयॉर्क शहर जैसे स्थानों को कवर करता है; मध्य समय, जो शिकागो जैसे शहरों को कवर करता है; और पर्वतीय समय, जो रॉकी पर्वत क्षेत्र को कवर करता है; प्रशांत समय, जो लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों को कवर करता है; अलास्का समय और हवाई समय, जो हवाई द्वीपों को कवर करता है। ये समय क्षेत्र देश के भौगोलिक विस्तार और सूर्य की स्थिति के साथ दैनिक गतिविधियों को संरेखित करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। जैसे ही आप अमेरिका भर में यात्रा करते हैं, आप तदनुसार अपनी घड़ी को समायोजित करते हैं, ताकि आप स्थानीय समय के अनुसार अपने कार्यक्रम को बनाए रख सकें। प्रत्येक समय क्षेत्र को पार करने के साथ 1 घंटा प्राप्त करते हैं या खोते हैं। यह समय समायोजन यात्रा को सुगम बनाता है। उदाहरण के लिए, जब न्यूयॉर्क शहर पूर्वी समय में दोपहर होती है, तो लॉस एंजल्स प्रशांत समय में सुबह के 9 बजते हैं। यह समय अंतराल विभिन्न गतिविधियों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 3 घंटे का समय अंतर लंबी दूरी की गतिविधियों के समन्वय में समय क्षेत्रों के महत्व पर प्रकाश डालता है। समय क्षेत्रों के बिना विभिन्न स्थानों पर एक साथ काम करना बहुत कठिन हो जाएगा। खंड 5, स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक डेलाइट सेविंग टाइम का रहस्य। डेलाइट सेविंग टाइम या डीएसटी एक ऐसी प्रथा है जहां गर्मियों के महीनों के दौरान घड़ियों को 1 घंटे आगे समायोजित किया जाता है। विचार यह है कि शाम को दिन के उजाले को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करके लंबे समय तक दिन के उजाले का लाभ उठाया जाए। समर्थकों का तर्क है कि डीएसटी ऊर्जा बचाता है, यातायात दुर्घटनाओं को कम करता है और बाहरी मनोरंजन को बढ़ावा देता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ऊर्जा बचत न्यूनतम है और यह अभ्यास नींद के पैटर्न को बाधित करता है और यहां तक कि नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव भी डाल सकता है। डीएसटी पर बहस जारी है। कुछ देश इसे देख रहे हैं, कुछ ने इसे छोड़ दिया है और अन्य इसके कार्यान्वयन या उन्मूलन पर विचार कर रहे हैं। खंड 6, समुद्र में एक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का अनावरण। यह रेखा समय और तिथियों के जादुई परिवर्तन का केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या आईडीएल एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर में 180वें मध्याह्न रेखा का लगभग अनुसरण करती है। यह रेखा समय क्षेत्रों को विभाजित करती है और तिथियों के परिवर्तन का निर्धारण करती है। यह कैलेंडर दिनों के लिए संक्रमण बिंदु को चिह्नित करता है। जब आप इस रेखा को पार करते हैं तो आपके कैलेंडर में 1 दिन का अंतर आ जाता है। जब आप पूर्व की ओर यात्रा करते हुए आईडीएल को पार करते हैं तो आप 1 दिन घटाते हैं। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो समय के साथ खेलने जैसा है। इसके विपरीत,
जब आप इसे पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए पार करते हैं तो आप एक दिन जोड़ते हैं। यह समय यात्रा जैसा प्रतीत हो सकता है। दुनिया भर में यात्रा करने की कल्पना करो। हर बार जब आप आइडियल को पार करते हैं तो आप समय के साथ एक नया संबंध बनाते हैं। जैसे ही आप ग्लोब को पार करते हैं, आप अपनी यात्रा की दिशा के आधार पर या तो एक दिन प्राप्त करेंगे या एक दिन खो देंगे। ये एक अद्वितीय अनुभव है जो केवल आइडियल के कारण संभव है। आइडियल सुनिश्चित करता है कि आप कैलेंडर के साथ सिंक से बाहर न हों। यह वैश्विक समय पालन में निरंतरता बनाए रखता है। हालांकि यह एक अजीब अवधारणा की तरह लग सकता है, वैश्विक समय पालन में निरंतरता बनाए रखने और कैलेंडर अराजकता को रोकने के लिए आइडियल आवश्यक है। यह रेखा हमें समय और तिथियों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। खंड 7। दुनिया भर में समय क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में एक झलक। समय क्षेत्र दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं है। चीन और भारत जैसे कुछ देश अपने विशाल भौगोलिक आकार के बावजूद एक ही समय क्षेत्र पर काम करते हैं। नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में कई समय क्षेत्र हैं, जिनमें यूटीसी से आधे घंटे और यहां तक कि 15 मिनट के ऑन ऑफसेट वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। समय क्षेत्र कार्यान्वयन में ये बदलाव भौगोलिक आकार, राजनीतिक विचारों और ऐतिहासिक परिस्थितियों सहित कारकों के संयोजन को दर्शाते हैं। प्रभावी संचार और यात्रा योजना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समय क्षेत्रों की बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है। खंड 8। समय यात्री की मार्गदर्शिका। अंतर्राष्ट्रीय संचार और यात्रा पर नेविगेट करना। अंतर्राष्ट्रीय संचार और यात्रा में समय क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीटिंग शेड्यूल करते समय, फोन कॉल करते समय या समय क्षेत्रों में ईमेल भेजते समय गलतफहमी और छूटे हुए कनेक्शन से बचने के लिए समय के अंतर पर विचार करना आवश्यक है। दुनिया भर में बिखरे सहयोगियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस शेड्यूल करने की कोशिश करने की कल्पना करें। आपको उनके संबंधित समय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा समय खोजना होगा जो सभी के लिए उपयुक्त हो। इसी तरह, जब आप एक अलग समय क्षेत्र में यात्रा करते हैं तो अपनी घड़ी को समायोजित करना और स्थानीय समय का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ताकि भ्रम से बचा जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचें। खंड 9। समय क्षेत्र कन्वर्टर्स, आपके पॉकेट आकार के टेलीपोर्टर्स। शुक्र है, हम प्रौद्योगिकी के युग में रहते हैं जहां समय क्षेत्रों को परिवर्तित करना बहुत आसान है। कई वेबसाइट और ऐप तत्काल समय क्षेत्र रूपांतरण प्रदान करते हैं, जिससे आप किन्हीं दो स्थानों के बीच समय के अंतर की गणना आसानी से कर सकते हैं। ये उपकरण यात्रियों, व्यावसायिक पेशेवरों और समय क्षेत्रों में लोगों के साथ संवाद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य हैं। वे मीटिंग शेड्यूल करने, फोन कॉल करने और दुनिया भर के लोगों से जुड़े रहने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। अपने फोन पर कुछ टैप से आप महाद्वीपों के बीच के अस्थायी अंतर को पाट सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप हमेशा समय पर रहें, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। खंड 10। समय क्षेत्र के बिना एक दुनिया। समय के भविष्य पर बहस। समय क्षेत्रों का भविष्य, विशेष रूप से डिलाइट सेविंग टाइम का अभ्यास, चल रही बहस का विषय है। कुछ लोग डीएसटी को समाप्त करने का तर्क देते हैं, नींद और स्वास्थ्य पर इसके विघटनकारी प्रभावों का हवाला देते हुए। वे कहते हैं कि यह हमारे जैविक घड़ी को बाधित करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्य लोग समय क्षेत्रों को सरल बनाने का प्रस्ताव करते हैं, यहां तक कि एक वैश्विक समय का सुझाव भी देते हैं। उनका मानना है कि एक एकल समय क्षेत्र से संचार और समन्वय में सुधार हो सकता है, विशेष रूप से वैश्विक व्यापार और यात्रा के लिए। जबकि समय क्षेत्रों के बिना एक दुनिया अपनी सादगी में आकर्षक लग सकती है, व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। एक एकल वैश्विक समय क्षेत्र रूपांतरणों की आवश्यकता को समाप्त कर देगा, लेकिन इससे भ्रम और गलत संरेखण कार्यक्रम हो सकते हैं, खासकर उन देशों में जहां विशाल पूर्व पश्चिम विस्तार हैं। एक एकल वैश्विक समय क्षेत्र रूपांतरणों की आवश्यकता को समाप्त कर देगा, लेकिन इससे भ्रम और गलत संरेखण कार्यक्रम हो सकते हैं, खासकर उन देशों में जहां विशाल पूर्व पश्चिम विस्तार हैं। इसके अलावा यह स्थानीय समय की पहचान और सांस्कृतिक महत्व को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे हम अपने आसपास की दुनिया का पता लगाना और उससे जुड़ना जारी रखते हैं, जिस तरह से हम समय को मापते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं, वह निस्संदेह विकसित होगा। नई तकनीकों और वैश्विक संचार के साथ समय प्रबंधन के नए तरीके उभर सकते हैं। हमारी तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया को नेविगेट करने के लिए समय क्षेत्रों के इतिहास, उद्देश्य और संभावित भविष्य को समझना आवश्यक है। समय क्षेत्रों का इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है
कि हमने समय को कैसे मापा और प्रबंधित किया है और यह भविष्य में कैसे बदल सकता है।